नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। इसको लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस के सांसदों ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत में बढ़ोतरी तय थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कीमतों में वृद्धि को रोका गया था। चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। मोदी सरकार आम जनता से 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आम जनता को लूटने की साजिश है। हम आम जनता के साथ खड़े हैं और विरोध करते रहेंगे। कल सदन में भी उठाए थे और सदन को भी स्थगित करने का वक्त आया कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे। लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो केरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। उसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हाउस में भी उठाएंगे कैसा मामला? अब ऑलरेडी नोटिस दिए हैं 265 में, 267 में, तो वो नोटिस दिए हैं, तो उसके तहत हम उठाएंगे। How long you will take this issue? Actually, it is a reflection of the pain of the common people of the country. You people know that. Immediately after the election results, gas, petrol, diesel, kerosene, all price has been increased. Day by day it is going to be increased. Yesterday they increased, today they increased. I think tomorrow also they will do the same thing. Therefore, the only relief they are giving during the time of election only. Actually, it is a cheating to the people of the country also. People are in distress. COVID-related issues are everywhere in the country. They are in a very, very difficult situation, and their price is also shooting up. Therefore, the government, a responsible government, has to give relief to the people. Instead of giving the relief to the people, they are looting the people. Actually, that is why we raised this issue in the parliament. The same way we protested outside the parliament. Sir, how far you will be taking this? Because as a political party, definitely to the common people issue, we will continue this thing very much. Actually, we are moving the adjournment motion in the house, both the house, Lok Sabha and Rajya Sabha. We will agitate. Our Mahila Congress, Youth Congress, everybody is in the strike. We will agitate. दरअसल 5 राज्यों के चुनाव के बाद बढ़े पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर जोरदार हमले कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को ट्वीट करके मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जनलूट योजना जारी है, पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसा और बढ़े, 2 दिन में 1 रुपए 60 पैसे लीटर की जनता को चपत। गेहूं की कटाई में किसान को लूटने का यही मौका है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को तो हर रोज लूटा जा रहा है। यह सरकार का धर्म है। विरोध हुआ तो फिल्म दिखा देंगे, धर्म जाति के पीछे छुपा देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मंगलवार को ट्वीट करके केंद्र सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा एलपीजी के दाम में 50 रुपए की वृद्धि हुई थी। बुधवार को भी दाम बढ़ाए गए। इसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन तेज कर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।